स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्लास 9th में जो हमारे परिवेश के पदार्थ है उसका जो अगला वीडियो है आज लेकर आए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ का जो ठोस अवस्था है उसके बारे में, कि पदार्थ का जो ठोस अवस्था है और उसका गुण क्या है और किसके कारण ठोस पदार्थ का आकृति एवं आयतन निश्चित होता है और किसके कारण इसमें संपीड्यता नहीं होती है, किसके कारण ठोस पदार्थ जो है दृढ़ और कठोर होते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की। तो सबसे पहला जो ठोस का गुण है ये है कि ठोस पदार्थ का आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होता है। तो ठोस पदार्थ का जो आयतन और आकृति दोनों निश्चित क्यों होता है, उसका कारण जो होता है ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है और उन कणों के बीच कुछ बल लगता है, जिसे हम अंतरानुकाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि हम ये जो है कोई ठोस पदार्थ, मानिए कि ये कोई ठोस पदार्थ है और ये जो ठोस पदार्थ है ये छोटे छोटे कण से मिलकर बने, ये छोटे छोटे कण से मिलकर बने और इन्हीं कणों को हम लोग परमाणु भी कहते हैं। इन्हीं कणों के बारे में भारत के महान ऋषि कणाद ने बताया था कि जो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उसे ही हम लोग परमाणु कहते हैं। तो ये जो परमाणु है, ये जो कण है, ये जो कण के बीच जो स्थान होता है उसे अंतराणुक स्थान कहते हैं, अंतराणुक स्थान कहते हैं। और ये सब जो कण है, ये सब कणों के बीच जो बल लगते हैं उसे अंतराणुक आकर्षण बल कहा जाता है, अंतराणुक आकर्षण बल कहा जाता है ना। तो जैसे कि अगर कोई पूछे कि जो पदार्थ के कणों के बीच जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं, तो अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। तो हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं कि ठोस पदार्थ का आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित क्यों होता है। तो जब भी कोई पदार्थ का निर्माण होता है तो हम लोग जानते हैं कि वो कण से होता है और जिस पदार्थ में कणों के बीच जो रिक्त स्थान बहुत कम होगा वह ठोस पदार्थ कहलाएगा। तो जैसे कि ये जो ठोस पदार्थ का निर्माण है तो इसमें जो है पदार्थ की जो अवस्था है उसके अनुसार मतलब कि रिक्त स्थान होता है। तो ठोस पदार्थ में जो है पदार्थों के जो कणों के बीच होता है उसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है और इसमें जो होता है कि आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है और आकर्षण बल ज़्यादा लगने के कारण जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं कभी एक दूसरे मतलब गतिशील नहीं हो पाते हैं और बल्कि मतलब कि ये जो जितना रिक्त स्थान होता है उसी में ये जो कण होते हैं कंपन कर सकते हैं। इसके कारण इसके आकार में ना तो मतलब कि हम लोग चेंज कर सकते हैं और ना तो इसके आयतन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इतना नज़दीक मतलब कि इसमें जो कण होते हैं इतना ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं ना तो कम कर सकते हैं। और बढ़ा क्यों नहीं सकते, क्योंकि इसमें अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है और ज़्यादा इस वजह से लगता है क्योंकि इसमें जो पदार्थ के कण जो है इसमें क्या होता है कि बहुत निकट होते हैं, इसके वजह से इसमें बल ज़्यादा लगता है। तो अगला कंडीशन जो है कि ठोस पदार्थ का घनत्व प्रायः उच्च होते हैं। तो घनत्व कहने का मतलब कि कोई भी द्रव का इकाई आयतन के द्रव्यमान को ही हम घनत्व कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हम 2 रूम लिए, एक रूम का जो क्षेत्रफल है या तो आयतन है वो मतलब कि 3 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर क्यूब, या तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो है ये 2 रूम का निर्माण की एक रूम ये साइज का है, इसका मतलब मान लिया जाए लंबाई 3 है ना। ये छोड़िए, सबसे पहले हम इसका साइज से ही देख सकते हैं कि ये रूम जो है थोड़ा बड़ा है और ये रूम कुछ छोटा है इसकी अपेक्षा, और इसमें भी 10 स्टूडेंट बैठा हुआ। कितना स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट बैठा है और इसमें भी 10 स्टूडेंट बैठा है। तो एक बात बताइए कि दोनों में ही 10 स्टूडेंट बैठा है, लेकिन जो दोनों कमरा का जो साइज है वो अलग अलग है, ये बड़ा और ये छोटा। जैसे ये छोटा रूम और ये बड़ा रूम है तो दोनों ही रूम में मतलब कि 10-10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि रूम का जो साइज अलग है, ये बड़ा और ये छोटा, लेकिन दोनों में ही स्टूडेंट की संख्या बराबर आ रही है, बराबर बैठे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत कम ही जगह मिलेगा और इसकी अपेक्षा इसमें कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो मतलब कि प्रत्येक वस्तु के लिए जितना जगह मतलब कि अगर जगह ज़्यादा मिल रहा है तो उसका घनत्व कम होगा और जगह कम मिला है तो उसका घनत्व अधिक होगा। कि ठोस पदार्थ का आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होते हैं, ये कंडीशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा जब ठोस पदार्थ का घनत्व प्रायः उच्च होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा जो कंडीशन है, तीसरा कंडीशन ये है कि ठोस पदार्थ का द्रव्यमान एवं क्वथनांक प्रायः उच्च होता है।
तो हम इसका मतलब कि एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे, जैसे कि ये कोई ठोस पदार्थ यानी कि कहने का मतलब कि इसको हम ठोस पदार्थ के नाम का कोई परिवार का नाम दे देते हैं कि ये कोई परिवार का नाम ठोस पदार्थ। और ये जो ठोस पदार्थ है जो ठोस पदार्थ नाम के जो कोई परिवार है उनका सदस्य ये कण क्या है, ये कण है। और इन सभी कणों के बीच जो करीबी तालमेल है वो बहुत अधिक है, जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब ये जो कण है इन सबों के बीच अट्रैक्शन पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको कोई अलग नहीं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके परिवार में ही अगर कोई किसी से करीबी तालमेल हो, मतलब परिवार के बीच ही, तो उस परिवार को तोड़ना बहुत कठिन होता है। ठीक उसी प्रकार मतलब कि ठोस पदार्थ के जो कण होता है उनके बीच जो होता है अंतरानुकर्षण बल बहुत अधिक लगता है। इस वजह से मतलब कि ठोस पदार्थ का जो द्रव्यमान और क्वथनांक जो होता है प्रायः उच्च होता है। फिर से समझेंगे कि जैसे कि कोई ठोस पदार्थ का कोई नाम का कोई मतलब मान लिया जाए कि परिवार है, उसका जो परिवार का सदस्य जो है मतलब ये कण है, और इन कणों के बीच जो करीबी तालमेल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब जो अट्रैक्शन पावर है वो बहुत अधिक होता है, और जब भी अधिक होगा तो उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत बल की जरूरत होगी, बहुत उष्मा की जरूरत होगी। तो ठीक उसी प्रकार जो है पदार्थ की जो होती है कणों के बीच बहुत अधिक अंतरानुकर्षण बल लगता है, जिसके कारण मतलब कि उन कणों को मतलब कि अलग करने यानी कि द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च इस वजह से हो जाता है क्योंकि उन कणों के बीच जो होता है अट्रैक्शन पावर कम करने के लिए हमें बहुत उष्मा की जरूरत पड़ती है। और अगला जो कंडीशन है, अगला कंडीशन चौथा है कि ठोस पदार्थ प्राय संपीड्यता नहीं होते। ठोस पदार्थ संपीड्यता नहीं इस कारण से होते हैं क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो होता है रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि हम उस मतलब कि कणों के बीच उसका जो रिक्त स्थान होता है उसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। कहने का मतलब संपीड्यता, कहने का मतलब कोई भी पदार्थ अगर ठोस है तो उसका आयतन और आकृति में हम मतलब कि बदलाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे कि ये जो ठोस पदार्थ है इसके मतलब कि कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत न्यून होता है, और न्यून होने के कारण मतलब कि इस कण को और ना तो हम नजदीक ला सकते हैं ना ही हम दूर कर सकते हैं, है ना। इसके ही कारण मतलब कि पदार्थ का जो होता है ठोस पदार्थ जो होता है संपीड्यता नहीं होता, मतलब कि इसकी आकृति और आयतन में दोनों में चेंजेस आ जाएंगे तो संपीड्यता होंगे, और लेकिन नहीं आएंगे तो संपीड्यता नहीं होगी। तो फिर से समझेंगे कि ठोस पदार्थ जो है संपीड्यता क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो होता है रिक्त स्थान बहुत कम होता है, और इतना ही कम होता है कि हम उसको ना तो कम कर सकते हैं ना तो बढ़ा सकते हैं, और इसी के कारण से ठोस पदार्थ का आयतन और आकृति भी दोनों निश्चित होता है। अगला जो कंडीशन है ठोस पदार्थ दृढ़ एवं कठोर होता है। तो हम इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ठोस पदार्थ जो है दृढ़ एवं कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि कठोर तभी वस्तु हो सकता है जब उसके आकार या तो आयतन में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, और आकार और आयतन में परिवर्तन तभी नहीं कर सकते जब जो पदार्थ का कण होता है उसके बीच एकदम रिक्त स्थान जो है न्यून होना चाहिए। अगर न्यून होगा तो उसका आकार और आयतन में निश्चित मतलब कि जो होता है आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, और नहीं करेंगे तो उस वह जो वस्तु का वो कठोर और दृढ़ मतलब हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम दृढ़ कठोर कहने का मतलब कि इसका जो आकार है चेंज नहीं होगा, किसके कारण नहीं होगा? क्योंकि जो पदार्थ के जो कण होता है ठोस पदार्थ का जो कण होता है वो बहुत न्यून होते हैं, और न्यून होने के कारण ना तो हम उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उस कण के बीच जो रिक्त स्थान कम कर सकते हैं और ना ही उस कण के बीच बढ़ा सकते हैं। और अगला जो छठा कंडीशन है वो चलिए हमारे अगला जो है ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि ठोस पदार्थ में संपीड्यता के गुण नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिसमें संपीड्यता के गुण पाए जाते हैं। पहला जो है स्पंजी और दूसरा पावरोटी। ये दोनों ठोस पदार्थ में मतलब जो होता है अंतराणु स्थान होता है उसके बीच जो होता है हवा भरे हुए होते हैं, और जब ये दोनों पर हम लोग बाहरी बल लगाते हैं या तो दबाव डालते हैं तो ये जो अंतराणु स्थान में जो हवा होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण जो होता है स्पंजी और पावरोटी के जो आयतन होता है उसमें चेंजेज आ जाते हैं। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, और क्यों नहीं पाई जाती इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहाव की प्रवृत्ति कहने का मतलब कि आप अगर कोई जैसे कि मान लिया जाए कि दूध है और पानी है, तो अगर हम लोग इसको हिलाते हैं तो ये छिलकता है देहाती। तो ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाने के कारण जो है जैसे कि ये कोई ठोस पदार्थ है
और इसके बीच इसमें जो ये कण और इन कणों से मिलकर ये पदार्थ का निर्माण होगा। तो बहाव की प्रवृत्ति तब पाई जाएगी जब जो जिस कण से पदार्थ बनता है और वो कण जो गतिशील होंगे, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह गमन करेंगे, तभी मतलब कि उसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाएगी। लेकिन हम लोग ठोस पदार्थ के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं वो अपने ही स्थान पर सिर्फ कंपन कर सकते हैं, ना तो उस मतलब कि एक जगह से ये दूसरे जगह जा सकते हैं और ना ही मतलब कि गमन कर सकते हैं। तो अगर ठोस पदार्थ के जो कण हैं वो एक जगह से दूसरे जगह गमन नहीं कर सकते हैं, इसी के कारण ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। और अगला जो कंडीशन है, हम लोग इसको तो पढ़ चुके हैं, अगला कंडीशन है ठोस पदार्थ में प्रसार एवं संकुचन नहीं होता है। प्रसार कहने का मतलब फैलाव और फिर संकुचन के मतलब कि कम करना। जैसे कि ठोस पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद मतलब कि उसमें जो होता है बहुत ऊष्मा की जरूरत होती है, और जिसके कारण उसमें मतलब कि प्रसार की क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? प्रसार कहने का मतलब कि अगर ठोस पदार्थ को हम गर्म किए तो ये जो कण है, कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तभी प्रसार हो सकता है, और नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ को जब भी गर्म करेंगे तो गर्म करने के लिए हमें बहुत सारी ऊष्मा की जरूरत होगी, जो कि पर्याप्त नहीं होगी। तो ठोस पदार्थ के जो कण है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो बस बहुत ज़्यादा गर्म करने के बावजूद भी ये जो कण है ये अपने ही स्थान पर सिर्फ कंपन करके रह जाएंगे, तो इसमें मतलब कि प्रसार की क्रिया नहीं होगी। और जब वही ठोस पदार्थ को अगर हम ठंडा भी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो कण है ये कण एक दूसरे के मतलब कि नज़दीक आ जाएंगे। तो जब नज़दीक नहीं आएंगे तो ना तो ठंडा करेंगे तो ना तो कोई कण नज़दीक आ सकता है, और नज़दीक नहीं आएगा तो संकुचन की क्रिया भी नहीं होगी। और जब गर्म भी करेंगे तो मतलब कि कण जो है, कण से दूसरे कण मतलब कि जो रिक्त स्थान होगा वो दूर नहीं जा सकता। इस वजह से ठोस पदार्थ में प्रसार की क्रिया एवं संकुचन की क्रिया नहीं पाई जाती। अगला जो है कि ठोस पदार्थ में विसरण की क्रिया प्रायः नहीं होता है। विसरण की क्रिया कहने का मतलब कि विसरण सबसे ज़्यादा मतलब कि गैस में पाया जाता है और उससे कम द्रव में। विसरण की क्रिया कहने का मतलब कि जब कोई दो पदार्थ है और दो पदार्थ को अगर हम एक साथ मिला देंगे और एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में अगर मिल गया तो विसरण की क्रिया होगी। लेकिन ठोस पदार्थ में प्रायः नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो होता है कि कोई भी वस्तु से या तो कोई भी व्यक्ति से मिलना चाहता है तो उन दोनों के बीच मतलब कि गति होना चाहिए, और गति जो होता है पदार्थ नहीं मिलता है, पदार्थ के कण मिलता है। तो जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के कण के बीच जो होता है कण जो होता है वो गतिशील नहीं होता है, जिसके कारण मतलब कि इसमें विसरण की क्रिया नहीं होता है। विसरण की क्रिया कहने का मतलब कि जब कोई द्रव मतलब दूसरे द्रव के कण से एक दूसरे में समावेश हो जाते हैं, उसी को हम विसरण की क्रिया कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिसमें विसरण की क्रिया पाई जाती है, जैसे कि उसमें कॉपर का छड़ हो गया और फिर लोहे का जो छड़ हो गया। जब ये दोनों को मतलब कुछ वर्षों तक एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है तो इसमें मतलब देखा जाता है कि एक दूसरे से मिल चुके हैं। तो बस ऐसे ही कुछ पदार्थ होते हैं जनरली। और अगला जो कंडीशन है ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन कहने का मतलब कि जब कोई ठोस पदार्थ या तो कोई पदार्थ है उसका जब ठोस अवस्था है और जब उसको हम गर्म करेंगे और गर्म करने के बावजूद वो द्रव अवस्था में ना आकर सीधे गैसीय अवस्था में चला जाए, और जब उसको हम ठंडा करेंगे तो ठीक द्रव अवस्था में नहीं आकर सीधे ठोस अवस्था में चलाए, तो उसी क्रिया को हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल जैसे कि एक कपूर है, जैसे हम इसको किताबी भाषा में कर्पूर लिखते हैं, तो ये जो है आप लोग सभी कपूर को देखे होंगे। तो कपूर को जब जलाया जाता है तो सबसे पहले कपूर जो है वो ठोस अवस्था में आता है। कौन अवस्था में? ठोस। जब इसको जलाते हैं तो ये द्रव अवस्था में नहीं होता है, ठीक ये जो है ये सीधे गैसीय अवस्था में जाता है, और ये क्या हो जाता है? गैसीय अवस्था। तो कहने का मतलब कि जब ऊर्ध्वापातन कहने का मतलब कि जब कोई पदार्थ है और जब हम उसको मतलब कि वह ठोस पदार्थ है, जब उसको हम गर्म करेंगे तो वह गैसीय अवस्था में चला जाएगा और द्रव अवस्था में नहीं आएगा। लेकिन जब ठंडा करेंगे तो वह फिर द्रव अवस्था में नहीं आकर सीधे ठोस अवस्था में चला आएगा, तो उसी क्रिया को हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और जो ऊर्ध्वापातन क्रिया के मतलब कि दौरान जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम ऊर्ध्वापात कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापात कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।